मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 की मौत। बेकाबू टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचा, नोएडा की तरफ से आ रही इनोवा ने मारी टक्कर। जमशेदपुर में सड़क पर अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद वारदात। हमले के बाद बदमाश रहे मौके पर मौजूद आने जाने वालों को लाठी से भगाया। त्रिची में एयरपोर्ट के पास लावारिस बैग में मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के पाली में चाय की दुकान में आग, 2 लोग झुलसे। अरुणाचल के दपोरजियो में बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई 30 दुकानें। राजस्थान के सीकर में बच्चों के झगड़े में बढ़ा बवाल, 2 गुटों के बीच झड़प। आरा में घर से बुलाकर युवक की हत्या, बाइक को लेकर विवाद का शक। यूपी के मैनपुरी में युवती की हत्या पर पेड़ से लटकाया शव, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एंजल मॉल में छापेमारी, बिना लाइसेंस शराब परोसे जाने का आरोप। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार अलर्ट, एंट्री के लिए बने नए नियम। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए नियम, 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटी-पीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री। ये आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू, 26 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 7 दिन में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट, साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन विधानसभा में बिना मास्क के नजर आए विधायक। पंजाब के अमृतसर में कोरोना के ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, हर रोज सामने आ रहे 30 से 35 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाई बैठक, म्यूटेड स्ट्रेन को लेकर की गई चर्चा। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते दिखे महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़, यवतमाल में मंत्री जी के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते केस से हड़कंप, सीएम उद्धव ने बुलाई बड़ी बैठक, शरद पवार समेत कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद। औरंगाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से कड़ाई, 2 हफ्तों के लिए लगाया गया रात 11 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। मुंबई में अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे सचिवालय के कर्मचारी, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। हरियाणा में कोरोना के खतरों के बीच बच्चों के लिए खुले स्कूल, आज से तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चे जाएंगे स्कूल। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी लखा सिधाना ने जारी किया नया वीडियो, भटिंडा रैली के लिए लोगों का किया शुक्रिया। सिधाना ने अपने वीडियो में कांग्रेस और अकाली दल से मिली मदद को लेकर दी सफाई, कहा लोगों की भावनाओं की वजह से जुटी भीड़। कल भटिंडा में लखा सिधाना ने की थी रैली, कृषि कानून के खिलाफ उठाई थी आवाज। लखा सिधाना पर है 1 लाख रुपए का इनाम, 26 जनवरी के बाद से है फरार। राजस्थान के सीकर में राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानून वापस नहीं लिया तो 40 ट्रैक्टर के साथ नहीं 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च करेंगे। टूलकिट मामले में दिशा रवि को 9 दिन बाद मिली जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट टेम्पलेट ने किया ऋग्वेद का जिक्र, कहा जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं तोपे जा सकते देशद्रोह के मुकदमे। देर रात तिहाड़ जेल से निकली दिशा, आज अपने घर जा सकती हैं बेंगलुरु, जमानत मिलने पर मां ने जताई खुशी। गिरफ्तारी से बचने के लिए टूल किट के आरोपी शांतनु मुलुक ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दी याचिका, आज होनी है सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को अदालत में किया पेश, कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी को 14 दिन के लिए भेजा है जेल। आजम खान को कोर्ट ने दिया झटका, सरकारी जमीन पर बने रिजॉर्ट की जमीन खाली करने का आदेश। कानपुर में मरीज के परिजन ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों को पीटा, वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, करीब 30 जख्मी। बीएचयू में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर जारी है छात्रों का धरना, लगातार दूसरे दिन बंद रखा मेन गेट। भरतपुर में सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कोरोना की वजह से ठप है रिक्रूटमेंट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ी दिक्कत, ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह भी गिरफ्तार।
बर्दवान से देर शाम राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई। पामेला गोस्वामी ने राकेश पर लगाए गंभीर आरोप। राकेश सिंह का बयान दर्ज कराना चाहती थी पुलिस। तय वक्त पर पेश होने की बजाय दिल्ली आ रहे थे राकेश, बीच में हुई गिरफ्तारी। राकेश सिंह ने कोलकाता पुलिस को ईमेल के जरिए दी थी दिल्ली जाने की जानकारी। 26 फरवरी के बाद पेश होने की बात कही थी। पुलिस ने राकेश के परिवार पर कसा शिकंजा। दोनों बेटों को काम में रुकावट डालने के आरोप में हिरासत में लिया। भाइयों को हिरासत में लेने का पर फूटा बहन का गुस्सा। कहा पुलिस ने षड्यंत्र करके मेरे भाइयों को किया किडनैप। बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस किया। इसे इज्जत नहीं है कि मेरे दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। हुगली में आज सीएम ममता बनर्जी की रैली। सोमवार को इसी मैदान में पीएम मोदी ने की थी रैली। कोयला तस्करी मामले में ममता की बहू रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ जारी। टीएमसी ने बताया सियासी साजिश। चुनाव आयोग की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से गरमाई सियासत। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी ने कहा विभाजनकारी राजनीति इसका संस्कार। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर जताया एतराज। कहा बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा है स्थान फरामोश। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान। उत्तर भारतीयों की सियासी समझ पर उठाए सवाल। दक्षिण भारतीयों को से बताया कमतर। केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। कोल्लम में मछुआरा समुदाय के लोगों से मुलाकात। चमोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया। 206 हुई हादसे में मरने वालों की संख्या। आपदा के 17वें दिन तक बरामद किए जा चुके हैं 70 के शव। 29 मानव अंगों की हो चुकी है बरामदगी। चमोली में फिर से आपदा टालने की कवायद में जुटे हैं जवान। चौड़ा किया रैणी गांव के पास ऋषिगंगा नदी के ऊपर बने झील का मुंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। चमोली में चल रहे राहत कार्यों के बारे में दी जानकारी। राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश करेगी गहलोत सरकार। किसान, युवा और महिलाओं पर रह सकता है फोकस। अहमदाबाद के मुटेरा में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। आज गृह मंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उद्घाटन। आज से शुरू हो रहा है सीरीज का तीसरा टेस्ट। दुनिया के सबसे बड़े मुटेरा स्टेडियम में होगा मुकाबला। डे नाइट मैच होगा ये। विराट बोले आसान नहीं होता पिंक बॉल से खेलना। ईशांत शर्मा आज पूरा करेंगे टेस्ट मैच का शतक। कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बनेंगे। मैच से पहले वडोदरा में कलाकारों ने 300 घंटे की मशक्कत के बाद बनाई अनोखी रंगोली। टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 6 महानगर पालिकाओं में सत्तारूढ़ पार्टी का कब्जा। गुजरात निकाय चुनाव में नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले विजय रूपाणी। एक दूसरे का मुंह कराया मीठा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों का कहा धन्यवाद। ट्वीट किया विकास और गुड गवर्नेंस का कायम है सूबे का भरोसा। गुजरात के निकाय चुनाव में जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी को मिली एंट्री। सूरत में पार्टी ने 27 सीटों पर हासिल की जीत। जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का एकमात्र विकल्प है आप। सूरत में जीत से गदगद है आम आदमी पार्टी। 26 फरवरी को रोड शो के जरिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे अरविंद केजरीवाल। गुजरात में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री। अहमदाबाद में 7 सीटों पर हासिल की जीत। निकाय चुनाव में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। सूरत में नहीं खुल सका पार्टी का खाता। कई जगहों पर बेहद खराब प्रदर्शन। आजमगढ़ में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों ने खड़ी फसल पर चलाया बुलडोजर। विरोध करने पर किसानों पर चली लाठियां। उन्नाव केस की तीसरी पीड़िता को आया होश। पुलिस ने दर्ज किया बयान। पीड़िता के मुताबिक नहीं हुआ यौन उत्पीड़न। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा। वर्कमैन स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी। कई घंटे बंद रही रेल लाइन। आंध्र प्रदेश में एक रीजनल चैनल के लाइव डिबेट में पैनलिस्ट ने खोया आपा। बीजेपी नेता को मारी चप्पल। वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस।